ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 1 दिसंबर का दिन, नया महीना का शुरुआत। हम यीशु को धन्यवाद दें कि वे लास्ट मंथ हमें सुरक्षित रखे, हर एक प्रकार की बीमारी से बचाए रखे और आज फिर से यह नया महीना देखने का हमें अवसर दिए। ये दिसंबर का महीना, मतलब दिसंबर महीना आने से ही सबके मन में खुशी आनंद से भरा रहता है। हम अपने यीशु, अपने राजा का आने की तैयारी करते हैं। ये पूरा दिसंबर पूरा ज़ोर शोर से हम लगे रहते हैं अपने यीशु के आगमन का तैयारी के लिए, अपने मन को साफ करते हैं। आज 1 दिसंबर के दिन मैं आप सबों को जिनके बारे बताने के लिए आई हूँ, वे कोई संत तो नहीं है, पर उन्हें धन्य घोषित किया गया था। वे अपने जीवन में यीशु के कार्य को किए, यीशु के कार्य को आगे बढ़ाए, अपने पूरे जीवन को यीशु के कार्य के लिए निछावर किए और यीशु के कार्य को करते हुए अपने प्राण को भी त्याग दिए। तो चलिए उनके बारे जानने के लिए हम और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ उनके बारे। तो आज हम 1 दिसंबर के दिन जिन्हें याद करते हैं, उनका नाम ब्लेसेड जॉन ऑफ वर्सिली था। इनका जन्म 1205 में इटली के वर्सिली शहर में हुआ था। ये 1240 में डोमिनिकन समाज में पुरोहित बनने के लिए गए थे। वे डोमिनिकन समाज का सभी नियमों को अच्छी तरह से जाने, उनका पालन किए और अपने साथ रहने वाले सभी साथियों का भी उन नियमों का पालन करने के लिए उनको बताए और उनका मदद किए। वे 1264 में डोमिनिकन समाज के 6th जनरल मास्टर बने। जितने भी डोमिनिकन घर थे, वे उन सभी घरों में नंगे पैर घूमते थे। वे बहुत ही सरल और पवित्र जीवन को जीते थे। उत्तर पूर्व देश के कलीसिया को अच्छी तरह से कार्यरत होने के लिए एक बैठक 1274 में किया गया था, जिसका नाम काउंसिल ऑफ लियोन्स हिल्ड था, जिसका दायित्व ब्लेसेड जॉन को दिया गया था। संत पिता इनोसेंट चौथे ने उनको लोम्बार्डी जगह में प्रेरिताई कार्य करने के लिए भेजे और हंगरी के विकास जनरल के रूप में उन सभी लोगों से वे बातचीत करते थे जो क्रिस्तीय भाई बहनों को सताते थे। वहाँ पर रहने वाले जो क्रिस्तीय भाई बहनों पर अत्याचार किया जाता था, तो जो लोग उन पर अत्याचार करते थे वे उनसे बात करते थे, समझौता करते थे और उन्हें समझाते थे। वाटिकन की तरफ से इन्हें यरूशलेम के कलीसिया को भी संभालने का मौका दिया गया था, परंतु इसे वे इनकार किए। संत डोमिनिक समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। डोमिनिक समाज विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर स्थापित हुआ था और इस नाम का महत्व रखते हुए ब्लेसेड जॉन ने कार्य किए और इसे यीशु के नाम पर आगे बढ़ाते चले गए। इस तरह वे अपने जीवन में बहुत सारे कार्य को किए और 30 नवंबर 1283 में अपने प्राण को त्याग दिए। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ब्लेसेड जॉन के बारे जानें। वे डोमिनिकन समाज में गए पुरोहित बनने के लिए। वहाँ पर वे उनके नियम को जाने, अच्छी तरह से उनका मनन चिंतन किए और उसका अपने सारे नियमों का पालन किए और अपने साथ जो साथी लोग थे उन सबों को भी नियम का पालन करने के लिए सिखाए, उनका मदद किए। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत ब्लेसेड के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं अपने जीवन में। हमारे लिए सबसे बड़ा बात है नियम का पालन करना। आज हम ख्रिस्त युवा भाई बहन क्या अपने चर्च की तरफ से दिए गए नियमों का पालन करते हैं? क्या हम उन नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं? यीशु पिता ईश्वर जो हमें 10 नियम दिए, 10 नियम हमारे चर्च के तरफ से, 10 नियम कलीसिया के 6 नियम, क्या हम उन नियमों को समझते हैं?
क्या हम उन नियमों का पालन करते हैं या फिर पालन करने की कोशिश करते हैं? हमारे 10 नियम में है, अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर और किसी को भी आराधना नहीं करना, उन्हें प्यार नहीं करना। आज मेरे ख्रिस्ती भाई बहन, युवा साथियों, हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब हम यीशु से दूर चले जाते हैं, यीशु को याद करना छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है। हमारे घर में बहुत लोग बीमार होने लगते हैं, हमारे परिवार में रोग आने लगती है, हमारे परिवार में गरीबी आने लगती है, हमारे परिवार में अशांति फैल जाता है। उस समय हम किन के पास जाते हैं? बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अपने पापों पर प्रायश्चित करते हुए यीशु के पास लौट आते हैं, परंतु बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि उन सभी परेशानियों का हल खोजने के लिए दूसरे लोग के पास जाते हैं, जिनके पास कोई शांति नहीं है। ये सब चीज़ों का कोई भी कुछ भी कार्य ये नहीं है कि उनके पास हम जाएंगे तो हमारे परिवार में, हमारे घर में शांति आ जाए। हम अपने 10 नियमों का पालन को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज संत ब्लेसेड जॉन के जीवन में हम देखें कि वह अपने डोमिनिकन समाज में जब वे गए फादर बनने के लिए, तो वहाँ पर वो जितने भी नियम को देखे, उनका जितना भी नियम था सबों को वो अच्छी तरह से पालन किए। मेरे प्रिय साथियों, हमारे चर्च की तरफ से 6 कलीसिया के 6 नियम, इतवार और हुकुम में यूखरिस्ट में भाग लेना। आज इस बिजी दुनिया में लोग इतना बिजी हो गए हैं, हमारे ख्रिस्ती भाई बहन इतना बिजी हो गए हैं कि कम से कम संडे मास भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। वे मास को महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, वे मिस्सा पूजा में भाग लेना नहीं चाहते हैं, और जो अलग काम रहता है उन पर वे अपना समय को देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम एक ख्रिस्ती भाई बहन हैं, हमें यीशु के तरफ से, पिता परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ नियम को हमें पालन करना सीखना है। आज के ब्लेसेड जॉन के जीवन में हम पढ़े कि वे यीशु के कार्य के लिए अपने पूरे जीवन को यीशु के लिए न्यौछावर किए। वे अपने पूरे जीवन में यीशु के कार्य को किए, और जो डोमिनिकन समाज जो यीशु के नाम से उनको बनाया गया था, इसे वे बहुत आगे बढ़ाए। वे इसे आगे बढ़ाते गए, लोगों के बीच में यीशु के कार्य को करते रहे। आज हम एक ख्रिस्ती भाई बहन होने के नाते यीशु के कार्य को कैसे कर रहे हैं? क्या हम यीशु के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हाँ, हमें दूर दूर जगह जाकर यीशु के बारे बताना है, उनके सुसमाचार का प्रचार करना है। नहीं, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन भी अपने अगल बगल रहने वाले लोगों के बीच में यीशु के प्रेम को बांट सकते हैं। यीशु के जैसे दूसरों को हम प्यार कर सकते हैं। यीशु के जैसे अपने आस पड़ोस रहने वालों को प्यार कर सकते हैं। अपने परिवार में हम यीशु के प्रेम एवं शांति को बांट सकते हैं। हमारे परिवार में से ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यीशु के तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उन्हें यीशु के बारे बता सकते हैं, यीशु का प्रेम को उनके बीच में बांट सकते हैं, उनके कार्य को यीशु के बीच में हम बता सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अभी दिसंबर के महीने में, आज के दिन से दिसंबर के महीने में, आज दिसंबर का पहला दिन है, हम दिसंबर के महीने में प्रस्तुत हुए हैं। तो हम यीशु अपने राजा के आने की तैयारी करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम सभी लोग अपने दिल को साफ करें, अपने मन को साफ करें, और अपने यीशु, अपने राजा की आने की तैयारी को अच्छी तरह से करें। अगर हम अपने दिल को अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे, अपने दिल को अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे, तो जो यीशु राजा आने वाले, हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? हम उनके लिए चरनी बनाते हैं, उनके लिए पूरे घर को सजाते हैं, उनके आगमन, उनकी आने की तैयारी को, लेकिन जब हमारा मन, हमारा दिल ही साफ नहीं रहेगा, तो हम अपने राजा, अपने यीशु को कैसे अपने दिल में बुला सकते हैं?
अपने दिल में हम कैसे उनका स्वागत कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। हम माता मरियम की प्रार्थना के द्वारा यीशु की ओर आगे बढ़ सके, अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, अपने दिल को, अपने मन को साफ कर सके और अपने पूरी तरह से मन से, अपने पूरे दिल से यीशु को स्वागत करने के लिए तैयारी कर सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ और आप सभी माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए ताकि माता मरियम की मदद से हम अपने दिल को साफ कर सके। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, अपने मन में अच्छी सोच, अपने विचार को हम ला पाए, अपने अगल बगल के सभी लोगों को हम मेल प्रेम से रह सके, सभी लोगों के बीच में हम यीशु के प्रेम को बांट सके। प्रिय साथियों, आप सभी माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए और सभी सुरक्षित रहिए और यीशु की आगमन की तैयारी को अच्छी तरह से करिए। आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु। कल मैं आप सबों से फिर से कल के संत और उनके जीवन के साथ उपस्थित होंगी। आप सबों को जय यीशु।